जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। चिड़िया कोई भी काम दिल लगाकर करती, लेकिन कौवा हर काम में शॉर्टकट लगाने का सोचता। मौसम सर्द था, चिड़िया भी फारिग ही थी। इसने सोचा क्यों ना आज बाकी सब पक्षियों की निमंत्रण कर दी जाए, इससे सबको इकट्ठे बैठने का मौका भी मिल जाएगा और सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे। क्या बनाऊं जो सब पक्षियों को बहुत पसंद आए? क्या दूं खाने में पक्षियों को जो सब मेरी परिभाषा करें? हाँ, ये ठीक है, मैं इस दफा पक्षियों के लिए बनाती हूँ खिचड़ी। सबको बहुत पसंद आएगी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी? क्यों ना कौवे को भी साथ मिला लूं, वो भी हर समय कहता है मुझे भी अपने निमंत्रण में शामिल किया करो। और ऐसा सोचकर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, तुम्हें याद है पिछली दफा जब तोते ने हमारी निमंत्रण की थी तो कितना मजा आया था? सबने मिल बैठकर खूब एंजॉय किया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने आज सोचा कि हम ये फल और दाने खा कर उतार गए हैं, क्यों ना काफी सारी खिचड़ी बनाई जाए और तमाम पक्षियों को बुलाकर इकट्ठे बैठकर खाएं और मजा करें। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। तो फिर क्या करना होगा हमें? मेरे जुम्मे कोई आसान सा काम ही लगाना। तुम्हें तो पता है मेरा मुश्किल काम मुझसे कम ही होते हैं। कौवे भैया, हम मिलकर काम कर लेंगे। हमें चाहिए चावल, मसूर की दाल, नमक और थोड़ी सी मिर्ची। तुम ऐसा करो, मसूर की दाल ले आओ और मैं ले आती हूँ चावल। हाँ, ये ठीक है। और चिड़िया चावल लेने जंगल की तरफ चली जाती है। नदी के पास चावलों के कुछ पौधे होते हैं। चिड़िया इनमें से कुछ सीटें लेकर वापस आ जाती है। ये क्या कौवे भैया, तुम ऐसे ही बैठे हो? मसूर की दाल नहीं लेने गए? तुम भी मुझे बताकर तो नहीं गई ना, मसूर की दाल कहाँ से मिलेगी? भला मुझे क्या पता? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना नमक कहाँ से मिलता है? नहीं, मुझे सच में ये भी नहीं पता। वो सामने जो पहाड़ है ना, इनके पीछे है नमक की कान, वहाँ से मिलेगा नमक। अब जल्दी से तुम नमक ले आओ और मैं मसूर की दाल ले आती हूँ। समय बहुत कम है, आज शाम को ही फंक्शन करना है। अब बैठ ना जाना मेरे जाने के बाद। मुझे पता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम जाओ और मैं नमक ले आता हूँ। और चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई मसूर की दाल लेने चली जाती है। तोते भैया, आप मेरा एक काम कर सकते हो? जी बहन, बताओ, मुझे खुशी होगी तुम्हारा काम करके। वो ये कि तुम एक तो मुझे ये बताओ कि मसूर की दाल के जो पौधे गुफा के पास थे, क्या वो अब हैं वहाँ? हाँ, मैं कल ही गया था इस तरफ, वो पौधे हैं। लेकिन तुम क्या करने वाली हो? आज सब पक्षियों की निमंत्रण करनी है। मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी ही बना लूं। वाह, आज तो फिर मजा आने वाला है। तुम ऐसे करो कि बाकी सब पक्षियों को भी संदेश दे दो, शाम का समय है। जी बहन, आप तैयारी करो, मैं सब पक्षियों को बता देता हूँ। जैसे ही चिड़िया दाल लेने जाती है और कौवा नमक लेने जाने ही लगता है, तो इसे सर्दी का ख्याल आता है। हवा बहुत सर्द थी। क्यों ना थोड़ी देर रुक जाऊं? अभी तो हवा बहुत तेज है, थोड़ा कम हो ले। मरना है इतनी सर्दी में? चिड़िया तो पागल है। इधर चिड़िया इतनी सर्दी में मसूर की दाल के कुछ दाने लेकर वापस हो लेती है। जैसे ही वापस आती है, कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, इतनी तेजी तुमने कहाँ से आई? मुझसे पहले ही नमक लेकर आ गए। चिड़िया बहन, मैं उम्र में तुमसे काफी बड़ा हूँ, अब पंखों में वो जान नहीं रही। हवा देख रही हो कितनी तेज है, बस जा ना सका। यही देख रहा था कि हवा रुकती है तो फिर ही जाता हूँ। तुम्हें मैंने बताया था कि शाम को निमंत्रण है, समय बहुत कम है। अब कम से कम तुम मिर्ची ही ले आओ, मैं नमक ले आती हूँ। कहाँ से मिलेगी मिर्ची? तोते के पास है, थोड़ी मिर्ची ले आओ। बस मैं अभी गया। जाओ, तुम जल्दी से नमक ले आओ। और चिड़िया नमक लेने चली जाती है। रास्ते में इसे फिर से तोता मिलता है। हाँ भैया, बता दिया सब पक्षियों को? हाँ, कब का? शाम का ही बताया है मैंने सबको। बस ठीक है, मैं अब नमक लेने जा रही हूँ पहाड़ों की तरफ। मेरे लिए कोई काम है तो बता दो। नहीं भैया, कौवा है मेरी मदद को, हम कर लेंगे शाम तक सब तैयारी। कौवा गया था तुम्हारी तरफ मिर्ची लेने, मिला नहीं तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, मैं घर में ही था।
वो आ ही रहा होगा, थोड़ी सी मिर्ची दे देना। जरूर, मैं दे दूंगा। और चिड़िया नमक की कान की तरफ चली जाती है। वो थोड़ा नमक लेकर वापस आ जाती है। तुम अभी भी इधर ही हो? तोता मुझे रास्ते में मिला था, पता होता तो मैं खुद ही मिर्ची उससे ले लेती। अब गुस्सा ना होना, कौन सा काम खत्म हो गए हैं। कर लूँगा पक्षियों के बैठने का और पानी का इंतजाम, बहुत सारे काम हैं। तुम जल्दी से बस मिर्ची ले आओ। और चिड़िया फिर से मिर्ची लेने चली जाती है। जब तुमने कव्वे को बताया था कि वो तुम्हारे साथ काम करवा रहा है, तो मुझे अंदाजा हो गया था वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करवाएगा, बस ऐसे ही तुम्हें चक्कर देगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, बस आप थोड़ी सी मिर्ची दे दें। और चिड़िया तोते से थोड़ी मिर्ची लेकर वापस आ जाती है। कव्वे भैया, तमाम चीजें इकट्ठी हो गई हैं। अब तुम मेरे पास आ जाओ, आग से तुम्हारी थोड़ी सर्दी भी कम हो जाएगी और मैं अकेली बोर भी नहीं होंगी। और कौवा चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू करती है। खिचड़ी की खुशबू से कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। बहुत मजे की बनी होगी, जिसकी खुशबू इतनी प्यारी है, खाने में कितनी मजे की होगी। कौवा ऐसे मन ही मन में सोचता है। कौवे भैया, खिचड़ी तो होगी तैयार और अब पक्षी भी आने ही वाले होंगे। मेरे घोंसले में कुछ मेवे पड़े हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। तुम इधर खिचड़ी के पास ही बैठना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वो तो बहुत जरूरी है। और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। जैसे ही चिड़िया थोड़ी दूर जाती है, खिचड़ी की खुशबू ही इतनी प्यारी थी कि कौवे से रहा नहीं जाता और वो ऐसे सोचता है, क्यों ना थोड़ी सी खा लूं, इतनी ज्यादा तो है खिचड़ी, कौन सा चिड़िया ने खुद सारी खानी है, पक्षी तो मुफ्त में ही खा लेंगे, थोड़ी कम भी मिल गई तो फिर क्या है। और कौवा खिचड़ी खाना शुरू कर देता है। इसका स्वाद इतना अच्छा था कि कौवे का रुकने को मन ही नहीं कर रहा था और इसे पता ही नहीं चला कि कब इसने सारी की सारी खिचड़ी खा ली और खिचड़ी खत्म हो जाती है। बहुत मजे की थी, लेकिन मैं तो सारी ही खा गया। अब चिड़िया दीदी बहुत गुस्सा होगी, अब क्या करूं? अब तो कोई उपाय ही ढूंढना होगा। और कौवा घोंसले में बैठकर सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही चिड़िया वापस आती है, कौवे को घोंसले में देखकर जल्दी से बोलती है, कौवे भाई, मैंने कहा था खिचड़ी के पास ही बैठना, तुम वहाँ बैठ भी ना सके और यहाँ सोए हुए हो। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं, शाम को पक्षियों को गाने भी तो सुनाने हैं ना। चलो मैं ये मेवे खिचड़ी में डाल दूं। तमाम पक्षी मुझे रास्ते में ही मिले हैं, वो आ रहे हैं। हाँ हाँ, डाल दो, बहुत गर्म है, जरा सावधानी से डालना। और चिड़िया जैसे ही खिचड़ी के पास जाती है, वहाँ पर तो खिचड़ी थी ही नहीं और चिड़िया खिचड़ी को ना देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, कौवे भैया, मैंने कहा था ना खिचड़ी के पास ही रहना, ये क्या हो गया? खिचड़ी तो है ही नहीं, कहीं तुमने तो नहीं खा ली? दीदी पागल हो गई हो, इतनी खिचड़ी भला मैं कैसे खा सकता हूँ? शायद कोई जंगली जानवर खा गया है, मैं तो सो गया था। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तमाम पक्षी पहुँच जाते हैं। हम आगे चिड़िया रानो, आपका बहुत धन्यवाद। तोते ने हमें बताया है कि आज तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाई है आपने हम सब के लिए। लेकिन रानो चिड़िया खामोश होकर बैठी रहती है। क्या बात है चिड़िया, आपको हमारे आने की खुशी नहीं हुई क्या? खामोश क्यों हो? क्या बताऊं तोते भैया, सारा दिन तुम्हें तो पता है कितनी मुश्किल से सारा सामान इकट्ठा किया खिचड़ी बनाने के लिए। मैं तो घर गई थी कुछ मेवे लेने, लेकिन मैं कौवे भैया को खिचड़ी के पास बैठा कर गई थी। जब वापस आई तो खिचड़ी कोई जंगली जानवर खा गया था। चलो कोई बात नहीं, तुम उदास ना होना, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। तुम सच ही कहती हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम फल ले आते हैं, लेकिन खाएंगे यहीं बैठकर, तुम परेशान ना होना। सब पक्षी ये बातें कर ही रहे थे कि कौवा उछलना शुरू कर देता है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? दर्द क्यों शुरू हो गया? शायद खिचड़ी ज्यादा खा ली है। जब कौवे का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो कौवा जोर से चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या हुआ कौवे भैया, आज तो तुमने कोई भी काम नहीं किया, फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? तोते भैया तुम देखो और इसे कोई दवाई दो।
कव्वे, क्या खाया है आज? जल्दी से बताओ ताकि इसी हिसाब से तुम्हें दवाई दूं। कुछ नहीं। दर्द ऐसे ही नहीं हो रहा, तुमने कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। अब जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर सकूं। कौवा दर्द के मारे मर रहा था। आखिरकार इससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और एकदम से बोल पड़ता है, बस खिचड़ी खा बैठा हूँ गलती से, प्लीज मुझे दवाई दे दो, मैं मर रहा हूँ। कौवे की ये बात सुनकर तमाम पक्षी कौवे की तरफ देखने लगते हैं और कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और तमाम पक्षी कौवे की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, कौवे खिचड़ी किसने खाई? कौवे खिचड़ी किसने खाई? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है।